8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज़ कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर ये जहाज़ गया तो गया कहाँ। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद एक उम्मीद मिली जिससे ये बात पता चल सकी कि आखिर ये जहाज़ कहाँ है। इन्फो बुक की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीबन 10 साल पहले। मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट इंतहाई एक्सपीरियंस्ड थे, जिनमें से 53 साल कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि को पायलट 27 साल फारिक अब्दुल हमीद थे, जो कि एक जूनियर पायलट थे और इनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो ये 11 साल पुराना एक बोइंग 777 जहाज था। ना तो इस जहाज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही ये पास्ट में किसी तरह के मैकेनिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का शिकार हुआ था। बताने का मकसद ये है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक नॉर्मल फ्लाइट थी, जो कि रोजाना 5 घंटे और 34 मिनट फ्लाई करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी कहीं ज्यादा बढ़ के था। बेशक फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनट के लिए फ्लाई करना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिसकी वजह से ये 7 घंटे और 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी। यानी कि अब इसका फ्लाइंग टाइम अपनी रिक्वायरमेंट से 2.25 घंटे ज्यादा था। दोस्तों, ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि प्लेन को अगर खराब मौसम या किसी और इमरजेंसी की वजह से कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उस प्लेन के पास हवा में एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पर फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट के फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ते में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी लास्ट लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दी। ये जहाज में लगे हुए ट्रांसपोंडर का एक फंक्शन होता है जो हर थोड़ी देर बाद अपनी करंट लोकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज देता है। अभी तक तो सब कुछ रूटीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा था और इसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर फ्लाइट MH370 मलेशिया की फ़िज़ाई हदूद से निकलकर वियतनाम की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाली थी और यही वो पॉइंट था जब कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आखिरी बार फर्स्ट पायलट के साथ बात हुई और इसके बाद फ्लाइट MH370 को वियतनाम के सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट होना था। फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी ने कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया। फर्स्ट पायलट ज़ाहिरी के आखिरी अल्फाज थे, गुड नाइट MAS370। ना तो कंट्रोल टावर को पता था और ना ही शायद कैप्टन ज़ाहिरी को कि गुड नाइट वाला उनका ये मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होगा। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए पूरे 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता ये है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के साथ राब्ते में रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मल चल रहा था अब एबनॉर्मल होने लगा था। अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से फ्लाइट MH370 पूरी तरह से गायब हो गई। अब ये बात कुआलालंपुर कंट्रोल टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उनके मुताबिक फ्लाइट MH370 अब वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो चुकी है और इसी वजह से ये जहाज उनके रडार से गायब हो गया है।
लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने अपने रडार से फ्लाइट MH370 को गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनट्स तक हो ची मिन कंट्रोल टावर फ्लाइट MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया और तभी हो ची मिन कंट्रोल टावर ने कुआलालंपुर कंट्रोल टावर के साथ कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहाँ पर प्लेन गायब हुआ था वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 24 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर्स पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती के साथ वहां पर प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे के बारे में पता चल चुका था। टीवी मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सबके सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की सर्च ऑपरेशन टीम्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो इस जगह पर क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज था, कोई ना कोई चीज तो पानी पर तैरती हुई नजर आनी चाहिए थी। पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक ऐसी खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च को रात के 1:21 पर जब फ्लाइट MH370 रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर फ्लाइट MH370 अगले 1 घंटे तक शो होती रही। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट को जाना शुरू किया और उसके बाद यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न लिया। पूरे 31 मिनट्स के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मलेशिया की मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस हिस्से में ट्रैक किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। और इसके बाद MH370 ना तो किसी मिलिट्री रडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पर। तमाम रेस्क्यू टीम्स और इस प्लेन से जुड़ा हुआ हर एक शख्स इसी पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे। अब किसी की भी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी ज्यादा बढ़कर जो चीज परेशान कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की अपोजिट डायरेक्शन में यू टर्न क्यों लिया। जो सर्च ऑपरेशन टीम्स पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, उन्हीं टीम्स ने अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस जगह पर भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चल सका। अगले कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से एक खबर मिली जिसने फिर से पूरी सिचुएशन को ही चेंज करके रख दिया। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिसके साथ ये प्लेन लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो फिर वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी स्पेस सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट में सेव डाटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की और आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का पता भी चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट MH370 ने दोबारा से टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर इसी डायरेक्शन में फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये फ्लाइट MH370
370 से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो दुनिया के किसी और रडार पर शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम्स पहली बार इस जहाज को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज तो फ्लाई कर रहा था, लेकिन उस जहाज की लोकेशन वहां से बहुत ज्यादा दूर थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ऊपर ठीक इस पॉइंट पर आकर जहाज का सैटेलाइट के साथ कनेक्शन टूट गया। यानी कुआलालंपुर से टर्न करने के बाद इस स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। और इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फ्लाइट MH370 इसी स्पॉट पर आकर फ्यूल खत्म होने की वजह से पानी में क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये वाला एरिया पूरे इंडिया से भी बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। फ्लाइट MH370 को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये बात पता नहीं चलेगी कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ पर प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला और 3 सालों के बाद आखिर इस डीप सी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। और इस ऑपरेशन में $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान तो प्लेन का कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल के बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पर आ गया। और ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक की गई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त फ्लाइट MH370 पानी में क्रैश हुआ, उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और इसका मतलब ये है कि प्लेन क्रैश होते वक्त अपनी नोज के बल पानी में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के और भी मुख्तलिफ हिस्से अफ्रीका के साहिलों पर मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे लोगों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था और कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से राब्ता टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। अब असल हकीकत क्या है, ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग्स की वजह से ही पता चल सकेगा, जो कि प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन में 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज आज भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे पूरे 74 ईयर्स की कोशिशों के बाद टाइटैनिक शिप का पता चला था। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिचर्ड के इस क्लेम को कितना सीरियसली लेती हैं और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा या नहीं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।